मैं वनस्पति काय को अकाल मौत में नहीं भेजूंगा, ये भाव आता है। लेकिन सामान्यता तो बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी जैनाचार्यों ने जैनी के लिए कहा कि तू सबसे ज्यादा वनस्पति खाता है, बिना सब्जी के तेरे गले नहीं उतरता है, कम से कम सोमवार को हरी नहीं खाएंगे, यही नियम ले ले, एक दिन तो मर्डर मत कर। सोमवार को है हरी ना, सोमवार को हरी, एक दिन के लिए गृहस्थ को कहा एक दिन कम से कम ये विचार कर ले कि हफ्ते में एक दिन मैं हरी का सेवन नहीं करूंगा, सोमवार को हरी रख दी। उसमें दोनों फायदे, हरी में पानी होता है और सोम चंद्रमा का दिन होता है। उस दिन हरी नहीं खाओगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि डबल ठंड है। सोम यानी चंद्रमा, शीतलता का प्रभाव रहता है और हरी शीतल होती है। तो इसका लॉजिक भी है। ये 7 दिन में जो 7 रखे ना, नमक किस दिन रखा? रविवार को। रविवार क्यों? रवि वैसे ही तेज घर, रविवार वैसे ही उष्ण है, रविवार वैसे ही तेज दिन है, और नमक और खाओगे तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। तो कम से कम रविवार को नमक नहीं खाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, डबल, क्योंकि रविवार गर्म दिन है, खरा दिन है। उस दिन नमक के लिए त्याग करा। 7 दिन की जो रस्सियां हैं, मैंने इस पर बहुत चिंतन किया कि उसी दिन क्यों। ये कहते थे हफ्ते में किसी एक दिन नमक नहीं खाना, हफ्ते में एक दिन हरी नहीं, हफ्ते में एक दिन, ये नहीं कहा, नहीं पर्टिकुलर दिन दिया। फिर ज्योतिष में जब इन्होंने 7 दिनों का नेचर देखा, तब पता चला कि जैनाचार्य कितने वैज्ञानिक थे, कितना सूक्ष्म शाम था। उनका नहीं, नमक छोड़ना ही है तो हफ्ते में एक दिन रविवार को छोड़ो। उस दिन नमक का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है यदि पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में हरि का त्याग, पर्व में त्याग, दशलाक्षण में त्याग कम करो, कम करो। कम से कम ये तो हो जाएगा कि हमारे मन में थोड़ी भी वनस्पति भाई काय के प्रति, लेकिन अकाल। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अकाल मौत होती है तो वायु काय, यानी 10-10 हजार वर्ष की उम्र जितने वनस्पतियां हैं, आम का पेड़, नीम का पेड़, केले का पेड़, जितने पेड़ प्रकार के हैं, उन सब में एक एक बार पैदा कर रहा हूं। आगम से तो अनंत अनंत बार पैदा हुए। मैं एक गणित निकालने के लिए एक एक बार एक एक पेड़ में पैदा हो तो बोलो कितनी वनस्पतियां हैं, उनमें एक एक बार पैदा होना, ज्यादा नहीं, कितने बार हो जाएंगे। फिर आओ वायु काय में। सबसे ज्यादा अकाल मौत होती है वायु काय जीवों की वनस्पति के बाद, क्योंकि ये हवाएं चलती हैं, टकराती हैं, तेज तूफान आता है, मरती हैं। वायु काय सबसे ज्यादा अकाल मौत होती है। वायु काय में भी अपन जीव असंख्यातों वर्ष व्यतीत करके आए, आगम के अनुसार अनंत बार। अकाल मौत की बात कर रहा हूं। ये पंखे चल रहे, वायु काय की अकाल मौत हो रही है। अपन श्वास ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, जीव अंदर जाते सारे वायु काय मर जाते हैं। जो अपन बाद में श्वास छोड़ते हैं वो डेड बॉडी है वायु काय की, वायु काय है वो। लिया क्या था? वायु कायक, जीव सहित लेते हैं, और जब अंदर पहुंचे तो अंदर की हीट से वो मर गए सब जीव। एक बार श्वास लेने में असंख्यात जीव मरते ही हैं। वायु का या जीवा संखेजा संखेजा। एक बार की श्वास लिए कितने जीव निपटा दिए? असंख्यात। वो भी अकाल मौत, उनकी अपनी मौत अकाल मौत।
अब बोलो 1 मिनट में, 1 घंटे में कितनी श्वास है? कितनी श्वास है? जीवन भर की कितनी श्वास है? और फिर सारे जीव श्वास लेते हैं कि तुम ही लोग लेते हो? सारे जीव श्वास लेते हैं। अब ये जितने अनंत जीव हैं, ये सारे जीव श्वास ले रहे हैं, और एक श्वास में असंख्यात जीवों का मर्डर हो रहा है, अकाल मौत हो रही है। तो वायुकाय में सबसे ज्यादा अकाल मौत होती है तो बृहस्पति के बाद वायुकाय। ये मैंने चिंतन किया, हम लोग चिंतन में यही करते रहते, इसी का नाम तो धर्म ध्यान है। विपाक विचय, अपाक विचय, ये पंच स्थावरों पर चिंतन करो। कभी एक एक काय के चिंतन में घंटों निकल जाते हैं। अब वायु काय की दशा देखी, मैंने कि कितना कठिन है। सारे जीव श्वास ले रहे हैं, और जीव कितने हैं? अनंत जीव है, अनंत जीव हैं। ये अनंत जीव सभी श्वास लेते हैं, क्योंकि श्वासोश्वास प्राण तो सभी जीवों का तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माओ आण पाणो या। पूज्यवर नमी चंद महाराज द्रव्य संग्रह। तीनों कालों में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो जीव आन पान यानी श्वासोश्वास न लेता हो। यानी अनंत जीव प्रति क्षण असंख्यात वायुकाय जीवों को मौत के घाट उतार रहा है, तब तुम जिंदा हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।